ओम नमः शिवाय मित्रों। और आज हम चर्चा करेंगे रोगों के ऊपर। जैसे कि हमारे शरीर में 12 अंग होते हैं, ऐसे ही 12 राशि होती हैं और प्रत्येक अंग का प्रत्येक राशि से कोई ना कोई संबंध है। तो संबंध है तो रोग या स्वास्थ्य दोनों से वो जुड़ा हुआ भी है। प्रत्येक अंग जो है प्रत्येक राशि से प्रभावित है। अगर हम औषधि के साथ साथ ज्योतिषीय उपाय भी करें, अगर हम चिकित्सा के साथ साथ ज्योतिषीय उपाय भी करें तो रोग में जो है शीघ्र लाभ होता है। इसमें कुछ आसान से उपाय होते हैं या कोई पूजा पाठ होती है। इससे क्या होता है कि जैसे हम जगह जगह भटकते रहते हैं और बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि हम जी फलां डॉक्टर के पास गए, वहाँ उपचार नहीं हुआ, फलां डॉक्टर के पास गए, वहाँ उपचार नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? तो जब वो डॉक्टर है और नामी डॉक्टर है तो वहाँ उपचार क्यों नहीं हुआ? भाई होना चाहिए ना। इसका अर्थ ये है सीधा सीधा कि जो आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं उनमें बल नहीं था, और बल नहीं था इसीलिए वो जो है गलत जगह जाके जो है टकरा गई। और जब गलत जगह जाएगी तो फिर तो काम तो होना ही नहीं है ना। तो ऐसा ही होता है। इसलिए जो है सबसे पहले अपने आप को स्ट्रोंग करें। अब आप कहेंगे स्ट्रोंग होते तो फिर बीमारी क्यों होते? वो बात नहीं हो रही है। रोग तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रोग है ही। बात ये है कि जैसे अभी मैंने बताया, पूजा से, पाठ से, उपाय से किसी ना किसी ढंग से अपने आप को स्ट्रोंग किया जा सकता है। तो उससे उपाय करने से क्या होता है, वो आपको सही जगह ले जाने में जो है सहयोग करता है। भटकना नहीं पड़ता ज़्यादा। और इसमें जो है कुछ रोग ऐसे भी हैं आयुर्वेद में बताए गए हैं जो पुनर्जन्म के जो है पाप हैं। अब उनमें से मैं एक का उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे शिवित्र रोग होता है, शिवित्र, श्वेत कुष्ठ कह देते हैं उसको। और श्वेत कुष्ठ के अतिरिक्त दूसरा है, वो भी स्किन रोगी है, चमड़ी का रोग है दूसरा, उसको बोलते हैं सोराइसिस। तो ये कुछ ऐसे रोग हैं जिनको पाप की श्रेणी में रखा गया है। तो इनके लिए उपाय करना, पूजा पाठ करना, ये ठीक रहेगा। अब वो ऐसा नहीं है कि खाली लेके धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाते रहो मूर्ति के आगे। उसका तरीका है कब करना, कैसे, क्या मतलब क्या उपाय होगा, है ना। तो क्या उपाय दिया जाएगा आपको, कैसे करना है, कितने दिन करना है। और औषधियाँ जो है ना, भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित होंगी तो वही काम करती हैं। औषधियाँ हो या कोई भी चीज़ हो, अगर भाव नहीं है तो फिर वो काम होता नहीं उससे। और आयुर्वेद में तो स्पष्ट है कि भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित। अब बताइए कितने लोग मतलब ये भाव रख के दे रहे हैं कि भाई हमारा मरीज जो है बिल्कुल ही एकदम ठीक हो जाए। वो तो ये सोचते रहते हैं कि आ जाए फटाफट हमारे पास, दोबारा फिर आए। तो दोबारा आए इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जल्दी ठीक नहीं होना चाहिए। जल्दी ठीक हो जाएगा तो दोबारा कैसे आएगा? क्योंकि वहाँ भाव नहीं थे। अगर भाव सही होते तो वो आपको जल्दी ठीक करता। और उसका कोई वैद्य या डॉक्टर का कोई उसमें नुकसान भी नहीं है। अगर वो सोचे कि भाई ये नहीं आएगा, अरे ये नहीं आएगा तो वो 4 को और भेज देगा ना। एवरेज तो उसका वहीं पहुंच गया। लेकिन ये सोच का फर्क है। और औषधियों का जो है लेने का समय होता है। ज्योतिष क्या है, देखो, जैसे ग्रह होते हैं।
अब किसी की किस टाइम मतलब ऊर्जा ज़्यादा होती है, पावर में होता है वो, किसी ग्रह की किस समय, और वो आपके लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा नहीं है सूटेबल। तो इसमें यही देखना पड़ता है, तिथि नक्षत्र वार ये कई चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शुभ योग में, शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में अगर औषधि आप ग्रहण करोगे तो निश्चित ही लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की कोई बात है ही नहीं। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है अभी आपके लिए, और अगली बार जो है और विस्तृत चर्चा की जाएगी इस पे, अगर लोग चाहेंगे तो, अगर इस वीडियो को ज़्यादा देखेंगे सुनेंगे। क्योंकि क्या होता है, लोग सुनना नहीं चाहते, और सुनना नहीं चाहते तो समझ नहीं पाओगे, और समझ नहीं पाओगे तो कर नहीं पाओगे। अगर सुन लोगे तो समझ लोगे, और समझ लोगे तो कर लोगे। तो ये बात है। तो सबको वही चाहिए, जैसे अभी मैंने देखा है वीडियो में लिखा होता है कि 2 घंटे में चमत्कार, 24 घंटे में चमत्कार। क्या है ये चमत्कार? अरे ऐसा चमत्कार है तो भाई काम क्यों कर रहे हो फिर तो तुम्हारे पास सुबह शाम नोट बरसने चाहिए, तुम्हें लोगों से पैसे लेने की आवश्यकता कहाँ है? फिर भी लोगों से पैसे मांगते हो। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेकर सावधान हो जाएं। लोग समझ ही नहीं पाते इन बातों को। मैं इतना समझाता हूँ, लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं समझते। बस वो चमत्कार देखना चाहते हैं, या कोई सामग्री है, जैसे मान लीजिए कोई रत्न ही है या कोई रुद्राक्ष ही है, तो उनको चाहिए चमक धमक। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैंने देखा है टीवी पे बहुत समय पहले ऐड आती थी, एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। शुरू में तो असली दिए होंगे, असली भी वो पके हुए फल नहीं थे, एक मुखी वगैरह। तो कुछ लाभ मिला होगा थोड़ा बहुत। अब केवल उद्देश्य से पैसा कमाने का था, इसलिए तो बंद हो गया ना। बाद में प्लास्टिक के देने लगे, बाद में वो प्लास्टिक के देने लगे। तो बस यही है, करोड़ों खराब चीज़ें हैं और एक अच्छी चीज़ है, वो दब जाएगी उनके नीचे। लेकिन दब जाएगी, लेकिन उसका अंकुर फिर भी फूट जाएगा। जैसे वो कोई बीज दबा रह जाता ना ज़मीन में, और उसको कोई वो खाद पानी नहीं डालते, फिर भी वो कभी ना कभी फूट जाता है उसका अंकुर। फूटता ज़रूर है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसको जो है, उस दुर्लभ चीज़ को वही प्राप्त कर पाता है जिसके थोड़ा सा जो पुरुषार्थ करता है। लेना हर कोई चाहता है, लेकिन उसको समझना नहीं चाहता। बस वो चमत्कार चमत्कार, अरे ठीक है, चमत्कार है क्या ये समझो। भाई आपने ठीक तरीके से मंत्र किया, कोई उपाय किया, तो आपको आगे कोई अच्छे जो है अच्छे लोग मिल गए, फिर आपके काम बनते गए, फिर बनते गए, तो उसको आप चमत्कार कह सकते हैं। यही चमत्कार होता है, ठीक है। लेकिन पहली बात तो कोई ढंग से आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं ये, और जो जानते हैं वो इतनी आसानी से बताते नहीं। कोई भी ले लो, मुझसे बोलते हैं गुरुजी आप मतलब इतनी सारी वीडियो बनाते हो और बताते नहीं हो कोई इसमें। यार क्या उपाय बताऊँ आपको? आपको 2 मिनट वाला उपाय चाहिए और 2 मिनट वाला जादू वाला सिस्टम चाहिए, तो वो तो आप देखते हो यूट्यूब पे बहुत सारे, ये कर लो, फलाना नींबू ऐसे कर दो, ये कर दो, उसको करके ये कर दो, गुलाब से ये हो जाएगा। तो ऐसे भाई मेरे बस का तो ये सब है नहीं। यहाँ तो सीधा सीधा काम करते हैं। कोई लिख देगा अघोरी, कोई कुछ लिख देगा। ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता भाई। अरे लिखने को तो आप लिख दो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या? अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, आप कुछ भी कर सकते। अरे प्रधानमंत्री बनने हैं तो एक ही प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल में? कई 10 20 50 100 बन जाएंगे कि आप भी नरेंद्र मोदी बन सकते हो, या आप भी अंबानी बन सकते हो, आप भी टाटा बिरला बन सकते हो। तो यार कितने बनेंगे? बात समझने की है। एक समय में एक ही बनेगा ना। और अगर चलो मान लो अगले 5 साल में बन गया एक और, तो वो दूसरा बनेगा, फिर भी वो 50 100 नहीं बन पाएंगे। मैं तो करोड़ों की बात नहीं कर रहा, 50 100 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप इन बातों को समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को पहले समझें आप। अगर समझेंगे नहीं तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा कुछ भी। ये फिर ऐसे आधे अधूरे आप रह जाएंगे, और उसमें फिर कुछ नहीं हो जाएगा, लटक जाओगे आप।
तो बस मैंने ये रोग के ऊपर बनाई थी, थोड़ी सी बात आपको बताई है मैंने, रोग के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो क्योंकि जब हम सही तिथि, सही नक्षत्र, सही वार में हम ये औषधि देंगे या कोई भी काम करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, तो उस समय जो है ना उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और वो काम करती है। लेकिन जैसे कि एक डॉक्टर ही आपका पता लगा सकता है, डायग्नोस कर सकता है आपके रोग के बारे में भाई क्या है, ऐसे ही योग्य जो ज्योतिषी होगा वो बता सकता है कि आपके लिए कौन सा समय ठीक है, कब आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वही छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको समझ में आए तो अच्छा है, और जिनको ना समझ में आए वो समझने का प्रयास करें। और वीडियो हैं, आप देख लीजिए चैनल पे मेरे। वो तो है नहीं कि 2 मिनट में ये 2 मिनट में हो, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से काम होता है। अभी तक जितने भी लोग हैं सबके कार्य हुए हैं। जो लोग गारंटी लेते हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। आपको प्रयास करना है, देने लेने का काम परमात्मा का है। आपको कोई भी उपाय, कोई रत्न, कोई रुद्राक्ष या कोई भी उपाय मान लीजिए, कुछ भी चीज़ आपको कर्म करना है, देने लेने का काम उसका है। अब बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी जब देने लेने का काम परमात्मा का है तो ज्योतिषी क्या कर रहा है? भाई ऐसे तो जीवन मृत्यु भी जो परमात्मा के हाथ में, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? बात को समझो भाई। हमें नहीं पता ना कि वो व्यक्ति बचेगा कि मरेगा, लेकिन उसकी चिकित्सा तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई भी आपका कार्य है उसके लिए आपको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। अब वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अगर कोई योग्य व्यक्ति होगा आपके कार्य करने के लिए तो कार्य आपका बन भी सकता है। और कोई किसी को जब कुछ पता ही नहीं है तो भाई आप लगे रहो सालों साल, तो फिर तो बिल्कुल नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? अगर कोई योग्य ज्योतिषी है, जैसे उपाय की बात करें, तो वो आपको ठीक से बताएगा तो आपके कार्य बनेंगे। और अगर नहीं जानता होगा या ज़्यादा लालची होगा, लिमिट से ज़्यादा, तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके भाव नहीं है आपके प्रति ठीक करने के लिए। हाँ, अगर कोई पैसा लेता है और कुछ कार्य करता है, कुछ बताता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई काम कर रहा है, पैसा ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का पैसा दुखता है। जो पैसा दे रहा है, अगर उसका कुछ काम बन रहा है, उसको कुछ मिल रहा है उससे, तो उसका हृदय नहीं दुखता है। तो ये छोटी सी वीडियो है, और ना करते हुए भी थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय।